Yes. Am I right? सर एक्चुअली हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स खत्म किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये टॉपिक इंटर रिलेटेड है, इसलिए मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलेगा, है ना। हमने देखा था यस। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, अनागावी अभी आई है। कम से कम इस टॉपिक से हम लोग कंटिन्यू करें। और a vector R is said to be linear combination of vectors a1, a2, a3, dot 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 an. If there exist scalars x1, x2, x3, dot 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 xn such that x1 a1 plus x2 a2 plus x3 a3 plus dot 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 xn vector an equal to r vector. आप क्या देख रहे हो? आप ना एक वेक्टर और उसके करस्पॉन्डिंग इस एक स्केलर्स के साथ कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हो बेटा। एम आई राइट? दैट यस सर। कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन। अब आप देख सकते हो इस कॉम्बिनेशन में आपने दो चीजें यूज की है, दो ऑपरेशंस यूज किया है। एक आपने एडिशन का ऑपरेशन लिया है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? अब जैसे दो वेक्टर्स की बात करूं और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन बताना है आपको। तो सपोज कि आपके पास वेक्टर आर है और वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने दो स्केलर्स ले लिया एक्स और वाई। तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी। इज दैट क्लियर बेटा? यस सर। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। टू इंटू वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी कॉमा वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी एटसेट्रा आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। अनगा, एम आई ऑडिबल टू यू एंड इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस सर। गुड बेटा, गुड। और थ्री वेक्टर, सपोज करो आपके पास थ्री वेक्टर्स है ए बी एंड सी, और मैंने तीन स्केलर्स भी कंसीडर किया है एक्स वाई जेड। तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर वेक्टर आर रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी। टू वेक्टर ए माइनस बी प्लस थ्री वेक्टर सी, और एंड ए माइनस वेक्टर ए माइनस टू इंटू वेक्टर बी प्लस फोर इंटू वेक्टर सी आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेक्टर्स ए बी एंड सी। बोल सकते हैं हम। यहाँ पे एक यस नोट लिखा है मैंने, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इन्वॉल्व्स द टू लीनियर कंपोजिशन ऑफ द एडिशन of vectors and the multiplication of vectors by scalars। ये चीजें मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक्चुअली जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं बेटा, तो हम क्या करते हैं? अनगा एंड कवल दो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, एक एडिशन का और एक मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, अब ना हम लोग इसी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, हम ना टू सेट ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे। क्या डिफाइन करने वाले हैं? टू सेट ऑफ वेक्टर्स। पहला सेट ऑफ वेक्टर्स जिसको हम लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बोल रहे हैं, एंड दूसरे सेट ऑफ वेक्टर्स को बेटा हम लोग क्या बोलने वाले हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सी, मैंने बोला यस सर। मैंने बोला a system of vectors a1, a2, a3 dot 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 an is said to be linearly dependent if there exist n scalars। क्योंकि वेक्टर देखो आपके पास n है ना, तो आप स्केलर्स भी कितने लोगे? n। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया, नॉट ऑल जीरो, मतलब इट मीन दैट x1 x2 डॉट 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 xn में एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज नॉन जीरो वेक्टर। गॉट इट बेटा? तो इस तरह के यस कॉम्बिनेशन को अगर आप ऐसे लिखते हो, x1 वेक्टर ए प्लस x2 वेक्टर ए टू प्लस x3 वेक्टर ए थ्री प्लस डॉट 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 एक्स एन इंटू ए एन वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, इट मीन दैट सच कॉम्बिनेशंस या सच सिस्टम ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। वैसे भी बताया था डिपेंडेंट वर्ड, वर्ड का क्या मीनिंग कवल मैंने समझाया था आप लोगों को, कि जब वेक्टर की वैल्यू किस पे डिपेंड करे? किसी स्केलर्स पे डिपेंड करे, ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। लिनियरली डिपेंडेंट। मतलब एक लाइन में अगर आपको मैं बोलूं कि आप कैसे इस रिजल्ट को याद रखोगे, तो मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ तुम लोगों को कि अगर आप लिनियर वेक्टर्स की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो?
लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स की बात कर रहे हो और उसमें जो आपने स्केलर्स यूज किया है वो सभी स्केलर्स एट ए टाइम जीरो नहीं होंगे, उनमें से कम एक स्केलर को नॉन जीरो होना पड़ेगा। इज दैट क्लियर बेटा? नाउ सेकेंड वन इज लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट वर्ड मतलब वेक्टर्स का स्केलर पे डिपेंड होना पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। क्या मैं बोल रहा हूँ? सिस्टम ऑफ एन वेक्टर्स a1 a2 a3 डॉट 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 an is said to be linearly dependent. A system of n vectors a1 a2 a3 dot 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 an is said to be linearly independent if x1 vector a1 plus x2 vector a2 plus x3 vector a3 plus dot 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 xn into an vector equals to null vector, provided x1, x2, x3 dot 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 xn all are zeros. Is that clear, beta? Yes, sir. Our another, is that clear? Yes, sir. अब आपको Yes, लीनियर sir. डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का कंसेप्ट समझ में आया। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं वो देखते हैं। A superset of a linearly dependent set of vectors is linearly dependent. अगर मान लो आपको 3 वेक्टर्स दिया गया है जो लिनियरली डिपेंडेंट है, तो इससे बनने वाला जो सुपरसेट होगा, सुपरसेट का मतलब क्या होता है कवर, कि जो सुपरसेट होगा वो एग्जैक्ट उसकी पावर जो होगी या उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो गिवन सेट से कम एक एलिमेंट ज्यादा होगा। एम आई राइट? Yes, sir. है ना? हाँ, वो भी लिनियरली डिपेंडेंट ही होंगे। Similarly, a subset of a linearly dependent set of vectors in linear, मतलब अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है ना, तो उसी सेट का कोई भी दो वेक्टर भी लिनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। बट इट उसी सेट का, जैसे मान लो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, तो वेक्टर ए और बी, वेक्टर ए और सी, वेक्टर बी और सी, मतलब कोई दो क्या होंगे लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि सबसेट में क्या होता है, या तो पूरा का पूरा वो सेट या फिर सबसेट जो बनाएगा उसमें एलिमेंट जो गिवन सेट है उससे कम होनी चाहिए। गॉट इट? Yes. ये दो Yes, नोट sir. है। नोट नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है कि टू वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट इफ दे आर पैरेलल एंड इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, बेटा है ना? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल देन दे आर डेफिनेटली लिनियरली डिपेंडेंट। इज दैट क्लियर? Two vectors are linearly dependent if they are parallel. If two vectors have same or parallel supports, then each is linear combination of other. Hence, if vector A and B are two parallel vectors, then there exists a non-zero scalar lambda such that vector B को मैं क्या बोल सकता हूँ, lambda vector A, और इसको मैं अगर एक्सप्रेस करना चाहूँ इसको मैं बोल सकता हूँ 1 into vector B minus lambda vector B। तो देखो ये भी एक लीनियर कॉम्बिनेशन है वेक्टर ए और बी का, और यहाँ पे आपने दो स्केलर्स यूज किए हैं बेटा, वन और लेमडा। लेमडा में भी जीरो, बट वन तो कभी जीरो होगा ही नहीं। गॉट इट? इनफैक्ट लेमडा भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर है तो सॉरी सॉरी, अगर ए और बी पैरेलल वेक्टर्स है तो लेमडा भी जीरो नहीं हो सकता है। लेमडा पे भी क्या रिस्ट्रिक्शन दिया है बेटा मैंने, याद करो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ये टॉपिक और आगे आएगा। ये नॉन जीरो है मींस ये कैसे सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बना रहे हैं, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। तो आपको सिंपली एक लाइन याद रखना है कि टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। टू पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देख, नोट 4 क्या है, मैंने बोला इट कन्वर्स इज आल्सो two vectors are linearly independent if they are non-parallel. अगर कोई दो वेक्टर नॉन पैरेलल वेक्टर है तो वो ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा, लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्या होंगे वो, लिनियरली इंडिपेंडेंट। क्लियर? Hello. अब हम लोग देख रहे हैं डीकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन और एक्सप्रेशन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, है ना? कैसे देखते हैं?
कोप्लानर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में हम इसको देख रहे हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू गिवन नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, देखो नॉन जीरो का मतलब है ए और बी का मैग्नीट्यूड कुछ होगा, जीरो नहीं है, और नॉन कॉलिनियर का मतलब है कि ये दोनों वेक्टर बेटा पैरेलल नहीं है। तो मुझे बताओ कंवल एंड अनघा, प्लेन में अगर कोई तो वेक्टर, दो वेक्टर बना रहे हो जो पैरेलल नहीं है, मीन्स वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे क्या? यस सर। श्योरली। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है और बात हम 2D की कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मीनिंग यही है। देन एवरी वेक्टर आर कोप्लेनर विथ वेक्टर ए एंड बी कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी वेयर एक्स वाई बीइंग स्केलर। चलो ये मैं बताता हूँ। देखो मैंने वेक्टर ओ ए दिख रहा है क्या, जिसको मैंने ए से डिफाइन किया है, गॉट इट बेटा? यस सर। और वेक्टर ओ बी जिसको बी से मैंने डिफाइन किया और ये पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, गॉट इट? मतलब दोनों का टेल ए पे है, सॉरी ओ पे है, दोनों का टेल कहाँ पे बेटा? ओ पे है। तो मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वेक्टर की, वेक्टर आर, देखो किसका एक ट्रायंगल लॉ अगर मैं फॉलो कर लूँ या पैरेललोग्राम लॉ फॉलो कर लूँ, तो वेक्टर आर की वैल्यू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी होगा क्या? क्यों? क्योंकि देखो मान लो अगर मैं इसको बोल दे रहा हूँ ओ एम और इस पॉइंट को बोल रहा हूँ ओ एन, गॉट इट? ठीक है कवल, है ना? ओ ए की डायरेक्शन में वेक्टर ए है ना? और ओ एम को अगर मैं एक्स बोल देता हूँ, ओ एम को क्या बोल देता हूँ मैं? एक्स, और ओ एन को अगर मैं बोल देता हूँ वाई, बराबर है क्या? तो मुझे बताओ ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स वेक्टर ए और वाई वेक्टर बी। इज दैट क्लियर कवल? सर ये वापस से बताइए ना। हाँ, ये देखो कवल, मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लो बेटा ये वेक्टर ओ ए दिख रहा है आपको, हाँ सर। ठीक है? तो वेक्टर ओ ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए कैप वेक्टर ए अपॉन मॉड ए होगा क्या? हाँ। है ना? और वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी, चलेगा? यस साथ ही सर। साथ आपने सपोज कर लिया कि ओ एम क्या है? एक्स है, मतलब ओ एम का लेंथ एक्स है और ओ एन का लेंथ वाई है ना? तो मुझे बताओ ओ एम वेक्टर क्या होगा? ओ एम वेक्टर क्या होगा? एक्स इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, व्हाट इट कवल, हाँ। है ना? तो मान लो अगर मैं x यस। इंटू यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x बोल रहा हूँ, तो ये x इंटू वेक्टर ए ही होगा ना? क्यों? क्योंकि देखो मॉड ए जिसकी बात कर रहे हो वो भी तो एक कांस्टेंट आएगा, वो भी तो एक स्केलर आएगा, और यस सर। उसको हम x के साथ मैनेज कर लेंगे। और वेक्टर ओ एन, इसको क्या बोलोगे बेटा? y वेक्टर भी, एक्चुअली y एंड यस सर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, तो वेक्टर भी अपॉन मॉड भी, तो मॉड भी को y को के साथ हम अरेंज कर लेंगे। तो मतलब ये जो कंपोनेंट है वेक्टर r का, दो कंपोनेंट है, अगर मैं बोलूं कंपोनेंट के फॉर्म में, डिकम्पोजिशन के फॉर्म में, तो वेक्टर r का दो कंपोनेंट वेक्टर a और वेक्टर b के डायरेक्शन में x वेक्टर a और y वेक्टर b है क्या बेटा? यस सर। तो अब आप इस डायग्राम में जो आपको दिख रहा है उसमें अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई कर दो तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा ना? क्यों? क्योंकि ये तीनों ही हाँ। वेक्टर सेम प्लेन में है। ये क्या बोल रहा था कोप्लेनर वेक्टर के बारे में, उसने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई दो नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर एक ही प्लेन में है, समझ में आया? उस प्लेन में लाई हाँ करने सर। वाला कोई भी कोप्लेनर वेक्टर को आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो देखो, तो वेक्टर आर इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई इंटू वेक्टर बी, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी है क्या बेटा? यस सर। ठीक है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो इन द रिलेशन वेक्टर आर इक्वल्स टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी, vector r is called resultant of two vectors x vector a and y vector। resultant बोलते हैं क्या? क्योंकि आपने एडिशन लॉ पढ़ रखा है,
गॉट इट कवल? हमने एडिशन रूल पढ़ रखा है, तो एक्स वेक्टर ए एंड वाई वेक्टर भी होगा क्या, उसका रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर आर, एंड द वेक्टर एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी आर कॉल्ड द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर आर। मैंने वही बोला, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, बहुत नाम से हम जानते हैं इसको। इज दैट क्लियर बेटा? हाँ सर। हाँ। अब नेक्स्ट एक थ्योरम है, छोटे छोटे वो देखते हैं। कह रहा है इफ ए बी सी वेक्टर ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर का मतलब समझ में आया, ये तीनों वेक्टर सेम हाँ प्लेन में नहीं है। एंड एक्स वाई जेड आर थ्री स्केलर्स सच दैट एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी इक्वल टू जीरो, देन एक्स इक्वल टू जीरो वाई। मतलब अगर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर की बात कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? थ्री नॉन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हमेशा ही, इज दैट क्लियर? थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर हमेशा ही क्या बनाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे? हमेशा कौन सा सिस्टम बनाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्यों? क्योंकि देखो x इक्वल टू जीरो है, y इक्वल टू जीरो है और z इक्वल टू जीरो है। हम ये बोल जरूर। सकते हैं क्या कि थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट? मैं बोल सकता हूँ क्या? यस सर। यस जवाब? सर। हाँ, क्या बोल सकता हूँ? थ्री नॉन जीरो नॉन जीरो प्लेनर वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर, थ्री नॉन जीरो आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज linearly independent vectors। चलेगा? थ्री नॉन जीरो नॉन यस सर। वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट। देखो, क्योंकि एक्स वाई और ये तभी पॉसिबल है ना जब स्केलर एक्स वाई और जेड तीनों की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बराबर क्या? क्यों? क्योंकि वेक्टर ए बी और सी नॉन जीरो है। जीरो फिर किसको होना पड़ेगा कवर? देखो, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी पे क्या कमेंट दिया आपने? नॉन जीरो, है ना? नॉन जीरो। और राइट हैंड साइड नल वेक्टर है, मींस ये तभी पॉसिबल है ना जब एक्स वाई और जेड तीनों ही एट ए टाइम जीरो हो जाए, यस सर। है ना? चलो अब देखते हैं थ्योरम आर्बिट्ररी सिस्टम ऑफ वेक्टर्स और नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। सर कह रहा है इफ वेक्टर ए बी सी बी थ्री गिवन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स देन एनी वेक्टर आर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ linear combination of x vector a y vector b and z vector c x y z being scalar। मतलब वही, जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने कोप्लेनर वेक्टर का डिकम्पोजिशन किया था, अब ना मैं थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर का डिकम्पोजिशन करूंगा। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर मैं वेक्टर आर को थ्री डी में थ्री कंपोनेंट्स में डिकम्पोज करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, उसको मैं यूनिकली वेक्टर आर इक्वल टू एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर बी प्लस जेड वेक्टर सी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते। क्लियर कवर? वो हम लोग आगे देखेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। नेक्स्ट देखो तो, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होगी क्या बोथ ऑफ यू? ये देखो यहाँ पे, वहां पे मैंने दो वेक्टर लिया था कवल, है ना? याद करो, ओ ए और ओ बी लाइन लिया था क्या मैंने? अनगा, यस सर। अनगा, लास्ट डायग्राम याद करो, यस सर। डिकम्पोजिशन वेक्टर वाला, कोप्लेनर वाला। वो कोप्लेनर था, इसलिए दोनों वेक्टर सेम प्लेन में था बेटा। यहाँ बात हो रही है नॉन कोप्लेनर वेक्टर यस की, सर। बात हो रही है नॉन कोप्लेनर वेक्टर की, मतलब दोनों ही नॉन वेक्टर, तीनों कोप्लेनर। वेक्टर सेम प्लेन में नहीं है। देखो तो वेक्टर ओ ए को अगेन मैंने ए लिया है, वेक्टर ओ बी को वेक्टर बी, वेक्टर ओ सी को वेक्टर सी, ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया है मैंने। और अब देखो ये ओरिजिन है, ये देखो ये ओरिजिन है, तो ये जो वेक्टर आर है उसी का ये कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पे मेरे साथ इसको
इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसको नाम दे दिया मैंने m। क्या नाम दे दिया मैंने? m। और OM इक्वल टू मैंने सपोज कर लिया x। तो देखो ये तो OR है, चलेगा, ये OR है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और ये V है, नो प्रॉब्लम। मुझे बताओ OR कितना है? वेक्टर OR, सॉरी सॉरी, OR क्या सपोज कर लेते हैं? y, एंड OV क्या सपोज कर लेते हैं? z। ये लेंथ है। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर टू both of you? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेटा, है ना? ये ना OM नहीं, ये OP है बेटा। डायग्राम से अगर मैं देखूं तो ये क्या है? OP है, ठीक है। OP का लेंथ क्या है? x है। OP का लेंथ क्या है? कवर x है। अब क्लियर हुआ? तो देखो, तो वेक्टर OP हाँ, x वेक्टर ही होगा क्या? कवल का? क्योंकि देखो OP वेक्टर जो है वेक्टर A के डायरेक्शन में है, इसलिए x वेक्टर A। OR वेक्टर B के डायरेक्शन है, मींस y वेक्टर B। एंड OV वेक्टर C के डायरेक्शन है, तो Z वेक्टर C। ये क्लियर है? अब देखो, मुझे ना वेक्टर R चाहिए, यही रिजल्ट पार्ट है ना, यही इसका रिजल्टेंट है। वेक्टर R मुझे इसका रिजल्टेंट चाहिए। तो मुझे बताओ वेक्टर OT को ट्रायंगल लॉ से मैं OU प्लस UT बोल सकता हूँ क्या डायग्राम में? yes, sir. वेक्टर OU प्लस UT इक्वल टू OR by triangle of vector addition. Is Yes, that clear? sir. Is that clear? Yes, sir. ठीक है। और क्या मैं वेक्टर OU को वेक्टर OB प्लस VU बोल सकता हूँ क्या? हाँ, sir. नहीं बोल सकता हूँ ना मैं? ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? वेक्टर OU को Yes, मैं sir. क्या बोल दूंगा? वेक्टर, देखो यार, वेक्टर OU है ना, वेक्टर OP प्लस वेक्टर OV। यहाँ पे देखो कवल एनाना लगा, क्या ये देखो We can. O O O V U और P एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं क्या? ऑल ऑफ यू Yes, sir. चेक करो। O V Yes, sir. U P एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। पैरेललोग्राम से देखो O U को अगर मैं डायगोनल बोलता हूँ तो O V और O P इसके एडजेसेंट साइड्स हो गए क्या? तो मैं बोल सकता हूँ क्या? O P प्लस O V। देखो यहाँ पे मेंशन किया है Yes, मैंने, sir. O U को O P प्लस O V, ये समझ में आया तुम लोग को? और UT, हाँ, वेक्टर UT देखो, वेक्टर UT और वेक्टर OR दोनों पैरेलल वेक्टर है क्या बेटा? जल्दी से देखो, वेक्टर UT yes, sir. वेक्टर OR दोनों सेम वेक्टर है, पैरेलल है। वेक्टर UT को OR लिख दिया। अब वेक्टर R इक्वल टू क्या हो गया? OP प्लस OR प्लस OV। OR OP वेक्टर देखो X वेक्टर A, OP वेक्टर OR वेक्टर देखो Y वेक्टर B, और OV वेक्टर क्या हो गया? Z वेक्टर। यही Yes, बोला गया कि अगर कोई थ्री, अगर आपके पास वेक्टर A B एंड C थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो आप उसको लिनियरली एज आप उसको यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से दो चीजें कौन निकल के आई? पहला कि अगर दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, उनको हम यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। और अगर आपके पास थ्री नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर है, सॉरी थ्री नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, उनको भी आप यूनिकली एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? yes, sir. ठीक है। फिर देखो ये थ्योरम, एनी टू कॉलिनियर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, ये तो हो गया है कवर। कोई बताएगा कैसे हो गया है ये? याद करो, अभी कुछ देर पहले मैंने एकदम क्लियर कट बोला है, एनी टू लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल। Yes, sir. टू पैरेलल वेक्टर्स हमेशा ही लिनियरली डिपेंडेंट होगा क्या? और मैंने पहले ये चीजें आपको पहले ही क्लियर कर दिया है कि लिनियर पैरेलल वेक्टर्स एंड लीनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज अ सेम वेक्टर। गॉट इट? Yes, ये sir. केवल मैंने नोट करके लिखवाया है क्या लास्ट क्लास में? अनगा, Sir. है ना? ये सही है कि आप Yes, sir.
और पैरेलल वेक्टर को कैसे देख सकते हो? एज ए सेम वेक्टर अप्रोच। तो देखो अगर ए और बी कॉलिनियर वेक्टर्स है तो वेक्टर इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी एंड माइन यहाँ पे आप बोल सकते हो फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, रियल। वैसे भी क्लियर है यहाँ पे -1 और लैम्डा नॉन जीरो है, कभी जीरो होगा नहीं, मीन्स वेक्टर ए एंड बी आर लिनियरली डिपेंडेंट। और इसका डिपेंडेंट। कन्वर्स भी ट्रू है, मीन्स अगर कोई दो वेक्टर लिनियरली डिपेंडेंट है वो डेफिनेटली पैरेलल वेक्टर होगा या कॉलिनियर वेक्टर होगा। एम आई राइट? इज दैट क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज टू नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब उसका कन्वर्स ट्रू है ना, जैसे दो नॉन पैरेलल लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं वैसे ही दो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स भी लिनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। आगे बढ़े। यस सर। थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट, यस इट्स ओके। कैसे कवर? अगर थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर है इट मीन दैट आप एक को दूसरे दो वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर से। यस। याद करो अभी हमने डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर देखा था ना, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी। ये सही बोल रहा है कि थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट। थ्री कोप्लेनर यस। वेक्टर्स आर लिनियरली dependent because any vector can be expressed as remaining to vector a equal to x into vector b y into vector c। और जब आप इसको इक्वल टू जीरो करोगे, देखो ये क्वांटिटी तो कभी जीरो होगा ही नहीं, ये तो नॉन जीरो ही रहने वाला है। मीन्स वेक्टर ए बी सी यस। आर लिनियरली डिपेंडेंट एंड कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। इसका क्या मतलब? थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली इंडिपेंडेंट। Three non-coplanar vectors are always linearly independent. Is that clear? यस सर। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। ये चीजें दिमाग में हमें रखनी है प्रॉपर वे में। चलो सर। आज हाँ कवर की। सर ये जब हम लिख रहे हैं कि कन्वर्स मतलब ट्रू है, जैसे जो हमने पिछले तीनों थ्योरम में लिखा कि हाँ कन्वर्स हमेशा ट्रू है, सर ये हाँ हर बेटा, केस में वैलिड है? नहीं बेटा, जिसमें लिखा हुआ है वहीं पे वैलिड है, हर किस में वैलिड नहीं है कवर। बट हाँ जितने भी थ्योरम आप एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए, उसके लिए ट्रू है कवर, हाँ। उसके लिए ट्रू है कवर, है ना? चलेगा यस। कवर? वो देखो ना आगे आ भी गया, वही यस। सेम जो लाइन अपन ने पहले डिस्कस किया ना वो आगे आगे बोल रहा है थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या बोला है उसने? थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। इंडिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि देखो थ्री नॉन कोप्लेनर है मतलब एक प्लेन में नहीं है। अब आपके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक वेक्टर को दो के फॉर्म में एक्सप्रेस करना, मीन्स सीधी सी बात है कि उसका देखो यहाँ पे वेक्टर ए बी एंड सी बी थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स x y z such that x वेक्टर ए y वेक्टर बी और z वेक्टर सी जीरो है, मीन्स x इक्वल टू जीरो y इक्वल टू जीरो z इक्वल टू, हेंस ए बी सी आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इट मीन दैट यहाँ पे पूरे क्लास का मैं समरी दे रहा हूँ कवर। हाँ उसके नीचे नोट भी है कवर, इट्स कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, दैट इज linearly independent vectors are non-coplanar। नॉन को देखो कवर यहाँ पे मैं एकदम बिल्कुल पूरे क्लास का समरी दे रहा हूँ। लिनियरली डिपेंडेंट और लिनियरली इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, तीन चार चीजें निकल के आई है। एक फर्स्ट पॉइंट है दो पैरेलल वेक्टर्स हमेशा ही लिनियरली डिपेंडेंट होंगे, है ना? दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हमेशा ही लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। दो कॉलिनियर वेक्टर्स हमेशा ही लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होंगे। दो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स हमेशा ही लिनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। गॉट इट? टू यस सर। टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स, टू नॉन जीरो नॉन कॉलिनियर वेक्टर, सॉरी टू नॉन जीरो नॉन हेलो टू नॉन जीरो तो बाद क्या था कवर? टू नॉन जीरो कोप्लेनर। non-collinear vectors are always expressed as a linear combination of third vectors। समझ में आया आपको?
यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे मान लो दो वेक्टर है ए और बी, एक ही प्लेन में है और ये नॉन कोप्लेनर है। कैसे है बेटा? नॉन को सॉरी 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 एक ही प्लेन में और ये नॉन कॉलिनियर है। नॉन कॉलिनियर का मतलब है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको आप यस यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ थर्ड वेक्टर। मतलब वेक्टर आर इक्वल टू एक्स वेक्टर ए प्लस वाई वेक्टर बी। ये क्लियर है? यस थर्ड सर। थर्ड थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज, याद रखना, थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। क्या मैंने बोला? थ्री कोप्लेनर वेक्टर्स आर ऑलवेज लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स बिकॉज अगर थ्री वेक्टर्स सेम प्लेन में है तो आप एक वेक्टर को रिमेनिंग टू वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और उस सिचुएशन में सभी स्केलर की वैल्यू जीरो नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज लिनियरली डिपेंडेंट। और three non-zero non-coplanar vectors are always linearly independent। ठीक है कवल? यस सर। वैसे ही एक थ्योरम है, three non-zero non-coplanar vectors are always expressed as a linear combination of vectors uniquely। गॉट इट बेटा? ये माइंड में रखना है। क्वेश्चंस कैसे करेंगे उस पे हम आएंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड। क्या देख रहे हैं हम लोग? द यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। क्या होता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इन थ्री डायमेंशंस इज दैट इन व्हिच द थ्री डायरेक्शंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हमने देखो यहाँ पे ओ एक्स, ओ वाई और ओ जेड थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बनाया है बेटा। Unit vectors in the direction of positive x-axis, y-axis and z-axis are I, j and k respectively। Means x-axis के along मैंने unit vector क्या लिया है? I, y-axis के along j और z-axis के along k लिया है। Is that clear? I, j, k को हम constant unit vectors बोलते हैं, और वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। कैसे होता है वो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ, यहाँ भी बता सकता हूँ, बट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पे डायग्राम ऑलरेडी रेडी है। यहाँ तक क्लियर है कवर? यस अनगा, इज दैट क्लियर? सी, unit vectors in the direction of positive x-axis, y-axis and z-axis are I, j and k। यहाँ पे देखो तो आप मुझे बताओ, मुझे ना वेक्टर r चाहिए, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए r। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो वेक्टर ओ ए को मैंने एक्स सॉरी सॉरी लेंथ ओ ए को एक्स, लेंथ ओ बी को वाई, और एक एक्स कॉमा जीरो, वाई कॉमा जीरो, वाई कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो, वाई कॉमा जेड कॉमा जीरो, जेड कॉमा जीरो, एक्स, जेड, और कहीं कुछ दिख रहा है केवल यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, समझ में आया? और कहीं दिख रहा है कुछ हाँ सर। चेंजेस हो सकता है? नहीं, कर दिया मैंने। नहीं। देखो ओ ए को एक्स, देन वेक्टर ओ बी नहीं, देन वेक्टर ओ सी। ओ ए की जगह पे क्या मैंने वेक्टर ओ सी को क्या बोला मैंने? वाई, एंड ओ वेक्टर ओ एफ। वेक्टर ओ एफ क्या है बेटा? सॉरी सॉरी लेंथ ओ ए एक्स, लेंथ ओ सी वाई और लेंथ ओ एफ जेड है क्या? यस सर। हाँ, तो वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। कैसे होगा केवल वो मैं बता रहा हूँ, मुझे बताओ। वेक्टर आर को मैं क्या मैं बोल रहा हूँ? वेक्टर आर को मैं वेक्टर ओ जी प्लस जीई बोल सकता हूँ क्या? मतलब यहाँ पे देखो वेक्टर ओई को वेक्टर हाँ। ओ जी और प्लस यस सर। वेक्टर जीई बोल सकता हूँ क्या मैं? देखो तो यस ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। और वेक्टर ओई यस की वैल्यू कितनी है? सॉरी वेक्टर वेक्टर ओजी की वैल्यू कितनी है?
वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर ओ ए, ओ ए, नहीं, हाँ, वेक्टर ओ ए यस, प्लस वेक्टर ओ एफ प्लस वेक्टर जीई। अब देखो वेक्टर ओई को मैंने वेक्टर आर बोला है, वेक्टर ओए देखो ओए एक्स है और एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई है, तो वेक्टर ओए एक्स आई हुआ क्या, कवर। यस सर, ठीक है। और देखो तो जीई वेक्टर को मैं वेक्टर ओसी बोल सकता हूँ क्या, वेक्टर जी, देखो डायग्राम में वेक्टर जी और वेक्टर ओसी पैरेलल वेक्टर है, सेम लेंथ का, यस, वेक्टर जी और यस सर, वेक्टर ओसी सेम है, इसको मैं वाई जे बोल दूं क्या। और यस वेक्टर सर, ओ एफ, वेक्टर ओ एफ, वेक्टर जेड है क्या, इसको मैं जेड वेक्टर ये बोल देता हूँ। समझ में आया क्या, ये फॉर्मूला बेटा कहाँ से आया है, वेक्टर आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे हाँ प्लस सर, जेड के मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ थ्री नॉन कॉलिनियर वेक्टर एक्स ए, एक्स वाई और जेड क्या हो जाएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड। क्लियर। यस सर, दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर। ये जो हमने किया है ना बेटा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर का मतलब होता है केवल परपेंडिकुलर, है ना, क्या होता है केवल रेक्टेंगुलर का मतलब परपेंडिकुलर। अनगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेक्टेंगुलर, perpendicular, Perpendicular. perpendicular, good. And what is the meaning of perpendicular here, here there are three axes and these axes are mutually perpendicular to each other। देखो o x o y और o z तीनों जो है ना म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक्चुअली ये जो o z है बेटा वो प्लेन में नहीं है, ओरिजिन के जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं उसको बनाऊंगा तो मेरे लैपटॉप के जस्ट स्क्रीन के ऊपर में आएगा वो। इज दैट क्लियर। आपको पता होगा बोर्ड पे अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, एक्स और वाई एक्सिस तो मैं ड्रॉ कर लूंगा और जेड एक्सिस मैं किधर बनाऊंगा, बोर्ड के सरफेस पे परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर। यस सर, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आर। एक्स वाई जेड आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। एक्स वाई जेड को क्या बोलेंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, दिख रहा होगा आपको। एक्स वाई जेड को बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। अपने डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या बोलने वाले हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। referred to ox, oy, oz as a coordinate axis. X, y, z are called the projection of vectors are along ox, oy, oz, that is x axis, y axis, z axis respectively, है ना। देखो x, y, z को क्या बोलोगे आप, प्रोजेक्शन या कंपोनेंट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बेटा आप, प्रोजेक्शन कम, ऑफ वेक्टर r along x axis, y axis and z axis। Is that clear? यस सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। X, I, Y, J and Z K are called the resolved part of vector R. X, I, Y, J and Z K are called the resolved part of vector R। देखो मतलब ये वेक्टर R है और ये तीन पार्ट में रिजॉल्व हुआ है कवल, है ना का। X एक्सिस के लॉन्ग कितना पार्ट ये X एक्सिस के लॉन्ग कितना ये रिजॉल्व किया है, X I, Y एक्सिस के लॉन्ग Y J and Z एक्सिस के लॉन्ग Z। क्लियर, यस सर, है ना। और वेक्टर आर इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर एक्स आई वाई जे एंड जेड। ये आपको पता ही है, एडिशन ऑफ एक्स आई वाई जे जेड क्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो इज सर, दैट क्लियर। यस सर, चलो आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट स्टेज